नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो हमने कहाँ तक कर लिया था, ये जो 2022 का था एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 10। ठीक है, ये हमने कर लिया था लगभग, अब ये ख़त्म ही होने वाला है। देखिए, उसके बाद हम लोग का एमटीएस 2021 स्टार्ट होगा। तो हम लोग चार पांच और बचे हुए वो हम लोग कर लेते हैं। चलिए, बेसफुल। बेसफुल मतलब क्या होता है? शाय एंड एम्बेरेस्ड। ठीक है, शाय एंड एम्बेरेस्ड, लज्जाशील जिसको हम लोग बोलते हैं। इंट्रोवर्टेड। इंट्रोवर्टेड मतलब क्या होता है? अपने में जो वो मस्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोवर्ट। ठीक है, जो किसी से जल्दी बोलता नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोवर्ट, जो खुद में ही रहता है। उसके बाद डिजोलेट। डिजोलेट मतलब क्या होता है? उजड़ा हुआ। यूज्ड अबाउट ए प्लेस एम्प्टी इन ए वे दैट सीम्स वेरी सैड। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है लोनली। ठीक है, मैं एक मिनट में टेम्पररी फाइल्स थोड़ा सा ये कर लेता हूँ डिलीट, क्योंकि ये थोड़ा सा लैग कर रहा है। नहीं तो ये लैग करता रहेगा। टेम्पररी फाइल डिलीट करना बेहद ज़रूरी होता है हमारे लिए, नहीं तो ये कंप्यूटर जो है लैग करता रहेगा। ठीक है, तो कोशिश कीजिए टाइम टू टाइम इसको डिलीट करते रहिए, ताकि आपका जो कंप्यूटर है थोड़ा सा ठीक ठाक चल सके। चलिए, मैंने डिलीट कर दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 24 पे आते हैं। 24 मीन्स क्या होता है? मतलब 24 का जो नंबर है उसमें क्या है? शाय दिया हुआ है। ठीक है, शाय में क्या होता है कि नर्वस एंड अनकंफर्टेबल अबाउट मीटिंग एंड स्पीकिंग टू पीपल, शोइंग दैट समबडी फील्स लाइक दिस। ठीक है, शर्मीला, जो हम लोग ऊपर पढ़े बेसफुल, वैसे ही यहाँ पे शर्मीला, और इसका अर्थ हो जाएगा टिमिड। ठीक है, टिमिड मतलब भी शर्मीला। ठीक है, उसके बाद अगला है सबमिशन। सबमिशन मतलब क्या होता है? द एक्सेप्टेंस ऑफ somebody else's power or control because he or she has defeated you। ठीक है, आत्मसमर्पण जिसको हम लोग बोलते हैं, सबमिशन, आत्मसमर्पण। ठीक है, कंप्लायंस। ठीक है, ये भी कंप्लायंस मतलब भी होता है आत्मसमर्पण। ठीक है, अब हम लोग एम टी एस 2021 में आते हैं और इसको हम लोग करते हैं। एक मिनट, ये मैं थोड़ा सा काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं व्यू म्यूट करता हूँ, फिर मैं इसको करना। चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो हमारा है वो है हास्टी। हास्टी मीन्स क्या होता है? सेड, मेड और डन वेरी क्विकली, स्पेशली व्हेन दिस हैज़ बैड रिजल्ट। ठीक है, जब हम लोग कोई भी काम को जल्दबाजी में करते हैं तो उसको बोलते हैं हास्टी। ठीक है, तो जल्दबाजी भी हम लोग बोल सकते हैं, जल्दबाज भी बोलते हैं, और एक्सपीडिशियस भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, एक्सपीडिशियस, तो जो जल्दबाजी में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हास्टी। उसके बाद अगला है डेमोलिश। डेमोलिश मतलब क्या होता है? टू पुल और नॉक डाउन ए बिल्डिंग। टू पुल और नॉक डाउन ए बिल्डिंग, टू डिस्ट्रॉय समथिंग, गिरा देना। ठीक है, गिरा देना, और इसका जो सेम साइनो होगा वो होगा रेज। ठीक है, उसके बाद अगला है हम्बल। हम्बल मीन्स क्या होता है? विनम्र। ठीक है, जेंटल, शोइंग यू डू नॉट थिंक दैट यू आर एज इम्पोर्टेंट एज अदर पीपल। मतलब ऐसा दिखाना कि मैं दूसरों की तरह जो है इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मतलब नॉर्मल सा मतलब शो करना। ठीक है, और इसका जो साइनो होगा वो होगा मॉडेस्ट। उसके बाद अगला है लिथार्जिक। लिथार्जिक मतलब क्या होता है? विदाउट एनी एनर्जी और इंथुजियाज्म फॉर डूइंग थिंग्स। ठीक है, लिथार्जिक मीन्स मतलब जो हम लोग आलस में रहते हैं। ठीक है, आलसी, और इसका जो साइनो होगा वो होगा इनएक्टिव। उसके बाद है ऑक्लूड। ऑक्लूड मतलब क्या होता है? टू कवर और ब्लॉक समथिंग, पूरी तरह से ढक देना, ऑब्स्ट्रक्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेलिन। मेलिन मतलब क्या होता है? टू से बैड थिंग्स अबाउट समबडी समथिंग पब्लिकली, मतलब पब्लिकली कोई व्यक्ति के बारे में बुरा भला कहना। ठीक है,
ये हानिकारक होता है। बेसमर्श, बेसमर्श मतलब इसका जो है मलाइन भी बोलते हैं या फिर मलिन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है रैंडम। रैंडम मतलब हम लोग जानते हैं कि मतलब जो क्रम में ना हो, ठीक है, रैंडमली किसी न किसी को उठा लिया, ठीक है। तो डन चूजन इटीसी विदाउट समबडी डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज गोइंग टू हैपन और विदाउट एनी रेगुलर पैटर्न, ठीक है। तो अनियमित होता है और इंग्लिश इसका जो साइन होगा वो होगा चांस, ठीक है। अगला है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मीन्स क्या होता है? नॉट वेरी लार्ज, एक्सपेंसिव, इंपॉर्टेंट, इटीसी। आडंबरहीन या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं इसका साइनो? हम्बल, ठीक है। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं इसको हम लोग को पूरा पूरा याद करना है, ठीक है। तो हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते पुराने वाले को, प्रीवियस पेपर को। उसके बाद सेग्रीगेट। सेग्रीगेट मतलब क्या होता है? विभाजित करना। एक मिनट, सेग्रीगेट, हाँ ठीक है, यहाँ पर विभाजित करना जो दिया हुआ है उसके बारे में मैं आता हूँ। टू सेपरेट पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस, रिलीजियंस और सेक्सेस एंड ट्रीट देम इन ए डिफरेंट वे, ठीक है। सेग्रीगेट करना मतलब एक तरह के चीज़ों को या फिर एक तरह के व्यक्तियों को एक जगह रखना, ठीक है। यहाँ पर विभाजित करना ये तो बोला गया है, लेकिन वो विभाजित करके एक जगह रखना मतलब जैसे मान के चलिए मेरे पास आम है, नींबू है और अमरूद है, तीनों को अगर हम लोगों को मिक्स मिला हुआ मुझे मिक्स करके मुझे मिला, तो हम लोग क्या करेंगे? तीनों को अलग अलग करेंगे, ठीक है। तीनों को अलग अलग जो करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं सेग्रीगेट करना, ठीक है। और इसका जो इंग्लिश होगा वो होगा आइसोलेट। आइसोलेट मतलब भी अलग करना होता है, ठीक है। उसके बाद है ऑब्स्ट्रूसिव। ऑब्स्ट्रूसिव मतलब क्या होता है? इजी टू नोटिस इन एन अनप्लीजेंट वे, ठीक है। इजी टू नोटिस इन एन अनप्लीजेंट वे, जिसको आसानी से देखा जा सके, ठीक है। प्रोमिनेंट जिसको हम लोग बोलते हैं। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्ट। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब क्या होता है? टू ब्लॉक ए रूट एन इंट्रांस ए पैसेज इटीसी सो दैट समबडी समथिंग कैन नॉट गेट थ्रू सी पास्ट इटीसी, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्ट मतलब किसी भी चीज का जो हम लोग बाधा दे देते हैं, जैसे बाउंड्री घेर के हम लोग क्या करते हैं? जमीन को बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ऑब्स्ट्रक्ट कर देते हैं ताकि कोई भी अंदर से बाहर ना देख पाए या फिर बाहर से अंदर ना देख पाए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्ट, तो बंद कर देना। और इंग्लिश इसका जो साइन होगा वो होगा कर्व, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद अगला एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक मतलब क्या होता है? कंसीडर्ड बाय अदर पीपल, सॉरी, कंसीडर्ड बाय अदर पीपल टू बी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, ठीक है। सन की व्यक्ति। एक्सेंट्रिक मीन्स क्या होता है? सन की, बिजारे इसका साइनो होता है। उसके बाद सेक्रेट। सेक्रेट मतलब क्या होता है? कनेक्टेड विथ गॉड और ए गुड और ए गॉड कंसीडर्ड टू बी होली। इसका अर्थ होता है धार्मिक या फिर कॉन्सिक्रेटेड, ठीक है। कॉन्सिक्रेटेड मीन्स धार्मिक। उसके बाद प्लॉसिबल। प्लॉसिबल मतलब क्या होता है? विश्वास करने योग्य। रीजनेबल एंड लाइकली टू बी ट्रू, क्रेडिबल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है ग्लूमी। ग्लूमी मीन्स क्या होता है? नियरली डार्क और बैडली लाइट इन अ वे दैट मेक्स यू फील सैड, ठीक है। दुखी, ग्लूमी मीन्स दुखी, डिप्रेसिंग भी बोलते हैं हम लोग इसको। उसके बाद अगला है हमारा क्रिटिकली। क्रिटिकली मीन्स क्या होता है? कि बहुत ही नाजुक रूप से हम लोग बोल सकते हैं क्रिटिकली, वो क्रिटिकली एक्सीडेंट से बचा, ठीक है। इन अ वे दैट सेज व्हाट यू थिंक इज बैड अबाउट समबडी समथिंग, ठीक है। और सीवियरली भी जो है हम लोग इसका साइनो ले सकते हैं। उसके बाद अगला एडवेंट। एडवेंट मीन्स क्या होता है? एडवेंट मतलब अराइवल, एक हाँ अराइवल हो जाएगा, ठीक है। द कमिंग ऑफ एन इम्पॉर्टेंट इवेंट, पर्सन, इन्वेंशन इटीसी, ठीक है। एडवेंट मीन्स आगमन, जिसका इंग्लिश अर्थ हो जाएगा अराइवल, ठीक है। उसके बाद अगला है मैरी। मैरी मीन्स क्या होता है? हैप्पी एंड चीयरफुल, ठीक है। हैप्पी एंड चीयरफुल, और इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा आनंदित, और जो इंग्लिश अर्थ हो जाएगा हैप्पी। कैलॉस। कैलॉस मतलब क्या होता है? निर्दयी, इसको क्लाउस भी पढ़ते हैं। तो क्लाउस मीन्स क्या होता है? निर्दयी, ब्रूटल, ठीक है। नॉट केयरिंग अबाउट अदर पीपल्स फीलिंग, पेन और प्रॉब्लम। जैसे अभी हम लोगों ने देखा कि आतंकी हमला हुआ, तो आतंकियों ने दूसरे के फीलिंग्स या फिर पेन को ध्यान ही नहीं दिया और उसने अपना काम कर दिया, ठीक है। और जिसके कारण क्या हुआ? युद्ध हो रहा है अभी, ठीक है। कॉस्टिक। कॉस्टिक मीन्स क्या होता है? क्षारक। एबल टू डिस्ट्रॉय और डिसॉल्व,
remove or destroy by a chemical process. Other substances. Acidic, caustic means acidic. उसके बाद जेनरिक, जेनरिक मतलब क्या होता है, सामान्य, shared by including or typical of a whole group of things, not specific. जेनरिक मीन्स जेनरिक दवाई, ठीक है, यानी कि सामान्य दवाई, इसको हम लोग जनरल भी बोलते हैं. जेनरिक मीन्स जनरल. बीच बीच में हम लोग क्या करते हैं, जेनरिक दवाई भी मिलता है, वो भी आप लोग लेंगे तो सस्ता ही वो होता है. उसके बाद अगला है इंटरवेन. इंटरवेन मतलब क्या होता है, बीच बचाव करना. टू बिकम इन्वॉल्व्ड इन अ सिचुएशन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव और हेल्प इट. ठीक है, इंटरवेन मतलब बीच बचाव करना. आर्बिट्रेट, ठीक है. उसके बाद अगला है सिनिस्टर. सिनिस्टर मतलब क्या है, सीमिंग इविल और डेंजरस, मेकिंग यू थिंक समथिंग बैड विल हैपन. ठीक है, और इसका अर्थ होता है अशुभ. सिनिस्टर मीन्स अशुभ, और इविल होता है इसका साइनो. उसके बाद अगला है कॉन्सीट. कॉन्सीट मतलब क्या होता है, टू एडमिट दैट समथिंग इज ट्रू, लॉजिकल, इटीसी, आफ्टर फर्स्ट डिनाइंग इट और रेसिस्टिंग इट. इसका अर्थ हो जाएगा मान लेना या फिर परमिट. उसके बाद अगला है प्रोटेस्ट. प्रोटेस्ट मतलब क्या होता है, विरोध करना. ठीक है, द एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक ऑफ और अपोजिशन टू समथिंग, ए स्टेटमेंट और एन एक्शन दैट शोज दिस. ठीक है, विरोध करना या फिर रेसिस्ट करना. ठीक है. उसके बाद डेफिशिएंट. डेफिशिएंट मतलब क्या होता है, नॉट हैविंग इनफ ऑफ समथिंग, स्पेशली समथिंग दैट इज एसेंशियल, मतलब अभाव होना, जो एसेंशियल हो उसका अभाव होना. ठीक है, उसको बोलते हैं डिफिशिएंट. डिफिशियंसी हम लोग बोलते हैं कि आयरन के डिफिशियंसी से ये रोग हो गया. ठीक है, तो डिफिशिएंट और डिफिशियंसी तो याद रखिएगा, इसी से वंचित होना, अभाव होना. इनकम्प्लीट इसका साइनो है. उसके बाद आता है प्रोवोक. प्रोवोक मीन्स क्या होता है, टू कॉज ए पार्टिकुलर रिएक्शन और हैव ए पार्टिकुलर इफेक्ट. ठीक है, प्रोवोक मीन्स उकसाना. और अराउज जो बीच में कैटलिस्ट का काम करता है, प्रोवोक करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोवोकर और या फिर कैटलिस्ट. उसके बाद एग्जागरेटेड. एग्जागरेटेड मतलब क्या होता है, बढ़ा चढ़ा के बोलना, कहना. मेड टू सीम लार्जर, बेटर, वर्स और मोर इम्पोर्टेंट देन इट रियली इज और नीड्स टू बी. ठीक है, जितना जरूरत नहीं उससे भी ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कहना. मैग्नीफाइड इसका साइन हो जाएगा. उसके बाद अगला है इननेट. इननेट मतलब क्या होता है, जन्मजात, मतलब इनबॉर्न, इनहेरेंट. ठीक है, इननेट मीन्स इनबॉर्न या फिर इनहेरेंट होता है. उसके बाद लग्जरियंट. लग्जरियंट मतलब लग्जरी से रिलेटेड वर्ड है, तो लग्जरियंट मतलब समृद्धि. ग्रोइंग थिकली एंड स्ट्रांगली इन ए वे दैट इज अट्रैक्टिव. फ्लरिशिंग जिसको हम लोग बोलेंगे फ्लरिशिंग. उसके बाद अगला है डिसॉल्व. डिसॉल्व मतलब क्या होता है, टू मिक्स विथ ए लिक्विड एंड बिकम पार्ट ऑफ इट. ठीक है, घुलना, इसको हम लोग फेड भी बोलते हैं. ठीक है, डिसॉल्व. ये फेड पे चढ़ गया है, हाँ ठीक है. उसके बाद बैनिश. बैनिश मतलब क्या होता है, देश निकालना. ठीक है, टू ऑर्डर समबडी टू लीव ए प्लेस, स्पेशली ए कंट्री एज ए पनिशमेंट. एग्जाइल. ठीक है, देश निकाला को एग्जाइल बोलते हैं या फिर बैनिश. इन्फोर्स्ड. इन्फोर्स्ड मतलब बाध्य. ठीक है, दैट समबडी इज फोर्स्ड टू डू और एक्सपीरियंस विदाउट बीइंग एबल टू कंट्रोल इट. ठीक है, इन्फोर्स जैसे लागू किया जाता है, नियम को इन्फोर्स किया जाता है. इम्पोज्ड इसका मतलब साइनो हो जाएगा इम्पोज्ड या फिर इन्फोर्स मतलब लागू करना, थोपना. इंट्रिकेट. इंट्रिकेट मतलब क्या होता है, उलझा हुआ. हैविंग ए लॉट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स एंड स्मॉल डिटेल्स दैट फिट टुगेदर. ठीक है, मतलब उलझा हुआ. जैसे हम लोग पतंग उड़ाते हैं तो उसकी जो उसका जो धागा होता है वो उलझ जाता है. ठीक है, इंट्रिकेट मतलब उसका धागा इंट्रिकेट हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड. उसके बाद अगला है एक्स्ट्रावेगेंटली. एक्स्ट्रावेगेंटली मतलब क्या है, इन ए वे दैट इन्वॉल्व्स स्पेंडिंग ए लॉट मोर मनी और यूजिंग ए लॉट मोर ऑफ समथिंग देन यू कैन अफोर्ड और देन इज नेसेसरी. बढ़ा चढ़ाकर. ठीक है, एक्सपेंसिवली. उसके बाद अगला है हर्डल. हर्डल मतलब क्या होता है, पग बंधा दौड़. देखिए ये तो समझ में नहीं आएगा, देखिए इसको पढ़ते हैं. ईच ऑफ ए सीरीज ऑफ वर्टिकल फ्रेम्स दैट ए पर्सन और हॉर्स जंप्स ओवर इन ए रेस. हर्डल मीन्स क्या होता है कि हम लोग जब पार्टिसिपेट करते हैं दौड़ में, तो घोड़े की दौड़ में क्या होता है, एक के पीछे एक के पीछे एक मतलब होते रहते हैं, तो वो हर्डल बोलते हैं उसको. इम्पेडिमेंट्स
इम्पेडिमेंट बोलते हैं उसको, ठीक है, साइनो में। उसके बाद अगला है लेबोरियस। लेबोरियस मतलब क्या होता है, परिश्रमी, ठीक है, लेबोरियस मीन्स परिश्रमी, ये तो हम लोग जानते हैं। एसिडिवस, एसिडिवस इसका साइनो हो जाएगा। उसके बाद अगला है ग्रीव। ग्रीव मतलब क्या होता है, शोक करना, ठीक है, ग्रीफ या फिर ग्रीव, ठीक है, और इसका अर्थ हो जाएगा इंग्लिश में मोurn। उसके बाद अगला है प्रोब। प्रोब मीन्स क्या होता है, ए कंप्लीट एंड केयरफुल इन्वेस्टिगेशन ऑफ समथिंग, पूछताछ करना, ठीक है, प्रोब मीन्स पूछताछ करना, और इंग्लिश में इसका साइन हो जाएगा सर्च, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग अगले दिन करेंगे, आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, और हम लोग अगले दिन मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।